सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम समझेंगे कि कल के दिन निफ्टी के अंदर क्या होना है। 24,032 पर क्लोजिंग होने वाली है और लो अगर आप देखेंगे तो 23,900 के अराउंड लो लग चुका है। ऐसे में 100 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है, बट रिजेक्शन अब मिलने लगा है 24,150 के अराउंड से, क्योंकि निफ्टी रिकवर हुई थी अभी आपकी 24,110 तक गया 120 के अराउंड, एंड वहां से स्लिप होकर अभी आपके सामने 24,032 पर देखने को मिला है क्लोजिंग बेसिस पर। एंड जो वॉरेन बफेट ने किया है उसका आज रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। अमेरिका में एप्पल का आज धुलाई होने वाली है। प्री मार्केट आप देखिए 8.5% डाउन है एप्पल का स्टॉक। एनवीडिया का स्टॉक अब $100 के नीचे चल चुका है एंड 9% प्री मार्केट में स्टॉक देखने को मिल रहा है। वहीं इंटेल अगर आप देखेंगे तो 26% की धुलाई के साथ यहाँ पर 5% का गोता और लगाते हुए दिख रहा है प्री मार्केट में। एंड टेस्ला द बबल स्टॉक 7.5% नीचे। यस, टेस्ला एक बबल स्टॉक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इवन एनवीडिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ना आपके सामने सिनेरियो नहीं डेवलप हो रहा है, अब बबल ही देखने को मिल रहा है। एंड आज ब्लैक मंडे हो चुका है। आप निकेई यानी कि जापान के मार्केट में देखिए, लोअर सर्किट के बाद यहाँ पर और गिरावट थमी नहीं है, बढ़ी है। एंड ये कोई मजाक की बात नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि इंडियन मार्केट बॉस, देखिए यहाँ पर ना कोरियन मार्केट अगर आप देखोगे तो कोरियन मार्केट के जापान से कुछ लेना देना नहीं है। उनकी स्टॉक मार्केट अलग है, बिल्कुल यहाँ पर उनकी कंपनियां अलग है। बट यहाँ पर जापान ने इंटरेस्ट रेट हाई किए है ना, यूएस ने बिल्कुल भी नहीं किए, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप देखें यान एंड डॉलर का हिसाब तो वो आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कोरियन मार्केट डाउन है, कोरियन मार्केट डाउन है, ग्लोबल मार्केट इंपैक्ट पड़ता है इस मार्केट से। आप समझ सकते हैं हमारे मार्केट की एंट्री ना कभी भी हो सकती है बड़े गैप डाउन में, ये आप समझ लीजिए। कल हमने देखा कि इतना बड़ा गैप डाउन नहीं हो रहा था, बट हमारे सामने गैप डाउन हुआ। एंड ग्लोबल मार्केट में करेक्शन ही हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट या किसी भी मार्केट में करेक्शन लेकर आ सकती है, अगर वहां पर ना हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करे। अदरवाइज आपके पास कोई रीजन नहीं है उस हाई वैल्यूएशन को एकदम ना नीचे लाने का। देखिए, मैं आपके सामने $multi-million वाली बात बताता हूं। देखिए, यहां पर डरने की बात नहीं, सबके पास लिस्ट कभी नहीं होती है। जब भी मार्केट के अंदर कोई गिरावट आती है, लिस्ट बनाओ सबसे पहले। एंड लिस्ट में क्या होना चाहिए, अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक से यहाँ पर ना शौक है उनको ढूंढने का, तो मैं आपको बताता हूँ इस गिरावट में उन स्टॉक्स को ढूंढिए जिनके पी रेशियो पहले से, इस गिरावट से पहले इंडस्ट्री पी से डाउन चल रहे थे, यानी कि पी रेशियो पहले से ही इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन डाउन थे। बट उनमें फाइनेंशियल ग्रोथ होने चाहिए, भले थोड़ी सी भी हो, बट फाइनेंशियल ग्रोथ जरूर हो। अगर वो यहाँ पर ना आपको ऐसे स्टॉक मिलते हैं जो पहले से ही अगर आपको पता हो या आपके सामने कुछ लगे हुए हो कुछ लिस्ट में, तो उन स्टॉक्स की तरफ देखिए जरूर, क्योंकि यहाँ पर ना गिरावट उन स्टॉक्स को और यहाँ पर सस्ता कर देगी, पी रेशियो और अट्रैक्टिव हो जाएगा। मेरी माने तो आप समझिए कि 35 का अगर इंडस्ट्री पी चल रहा है और वो स्टॉक के पहले से ही 25 या 22 के अराउंड थे, तो ये गिरावट हो सकता है कि उन्हें 16 तक लेकर आए। एंड 16 पर बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं ये स्टॉक्स, इतने पी रेशियो पर, समझ सकते हैं ना। तो ये बात आप समझिए। एंड ऐसे आप जो है ना एक अच्छी लिस्ट बना लेंगे, बस ढूंढने की जरूरत है। देखिए, स्टडी तो करना पड़ेगा, इसमें आप कोई शक की बात नहीं है। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर ये रिसेशन का फियर है तो कोई बड़ी बात नहीं कि निफ्टी 12,000 भी चला जाए। भाई देखिए, पूरा ग्लोबल टूटेगा तो आप भी यहाँ पर ना बचे नहीं रहेंगे, चाहे डोमेस्टिक चिल्लाते रहिए, क्योंकि आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, बिजनेस के ऊपर पड़ेगा, इंडियन कंपनीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा रिसेशन अगर आएगा। एंड रिसेशन आएगा यूएस के अंदर तो वो यूके में भी यहाँ पर पहुंचेगा, एंड वो फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैलेगा। फिर चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो या कोई भी हो, दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी, जॉब्स की किल्लत पड़ेगी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर जो है ना स्लो पड़ जाएगी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं रिसेशन में कपड़ा यहाँ पर ना खरीदने को निकलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। एंड एफएमसीजी के प्रोडक्ट की बात करें तो वो भी स्लो डाउन देखने को मिलेगा। जो खर्चा आप पहले करते थे वो खर्चा अब नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें स्लो हो जाएंगी, जिसकी वजह से कंपनियों की अर्निंग पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड वो पहले से ही एक अंदाजा लग जाए तो स्टॉक जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। तो इस बात को आप समझिए कि अगर यूएस के अंदर रिसेशन आ गया एंड रिसेशन अनाउंस हो गया कि भैया हम रिसेशन में आ चुके हैं, तो आप ये समझिए जापान का मार्केट 13% गिरना कोई मामूली बात नहीं है। कोरियन मार्केट 10% डाउन है, इजी नहीं है इनको टैकल करना। इस बात को आप समझिए। 52 वीक लो, अभी तो बियर मार्केट से बुल मार्केट में आया था। बुल मार्केट यहाँ पर 10 से यहाँ पर ना साल बाद यहाँ पर आया जापान के अंदर, एक झटके में ये हाल हो गया 3-4 दिन में। एंड जो निफ्टी में सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या है,
निफ्टी में सबसे ज्यादा डरावनी बात है ये छूटा हुआ गैप भाई, 20,400 पर गैप छूटा हुआ है, 20,400 पर। इंडियन स्टॉक मार्केट इलेक्शन, इंतरिम बजट एंड बजट के बीच में ना 3-3.5 पॉइंट की रैली दे गया 6 महीने के भीतर भीतर। बताइए कितने फंडामेंटल फाइनेंशियल चेंज हो गए। आज ही आप टीवी पर सुनते हुए देख रहे थे ना कि अर्निंग्स का इंपैक्ट पड़ता है। जो लोग सोचते हैं कि लिक्विडिटी बेसिस पर चलता है, अर्निंग्स पर इंपैक्ट पड़ता है, आगे चलकर ना लोग यही कहें कि अर्निंग दिखाओ। तो ये उन बातों से आप समझिए कि किस तरीके से ना पूरी बात पलट जाएगी एक झटके में। जहां लिक्विडिटी बेसिस पर ना सपोर्ट कर रहे थे, वहां अर्निंग बेस्ड पर अब लोग आ चुके हैं। यही होता है अचानक से चेंज होना। इस बात को आप नहीं समझ रहे। एंड ये 20,400 ना बहुत सारे रिटेल निवेशक जानते हैं, जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो समझ सकते हैं कि 20,400 का क्या इंपॉर्टेंस है। एंड ये गैप जो है ना वो काफी परेशान करते हैं ये गैप। एंड ना हमारे यहाँ क्वार्टरली 1 के नंबर अच्छे आ रहे हैं, कुछ कंपनियों के अच्छे आ रहे हैं, बट मेजोरिटी अगर आप देखेंगे कितने अच्छे आ गए, कितना ही ग्रोथ यहाँ पर निकल के आ रहा है। इवन आईटी के अंदर बबल है। एंड यहाँ पर ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल में भी देखेंगे तो आईटी के अंदर कहीं ना कहीं बबल ही देखने को मिल रहा है। बट आप देखेंगे तो Q1 में कोई खास प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिला, ना ही बैंकिंग की तरफ से एंड ना ही किसी और बड़ी कंपनियों की तरफ से। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, देखिए 24,152 का तो रिजेक्शन मिल गया। अभी हम थोड़ा सा रिकवर किए थे बट क्लोजिंग बेसिस पर नीचे ही आ रहे। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट जगह है, एक तो यहाँ पर 50 डेमा जो कि 23,850 पर है। अगर ये संभल गया तो सब कुछ संभल गया। बट अगर ये टूटता है तो आपके सामने ये जो चैनल चल रहा था ना, ये 2024 जनवरी से निफ्टी के अंदर, ये आपको सपोर्ट देगा। एंड यहाँ पर आपको 23,600 के अराउंड यहाँ पर सपोर्ट आपका बनता हुआ देखेगा इस ट्रेंड लाइन से। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन रिजेक्शन दे रहा है, निफ्टी बिल्कुल यहाँ पर साइड में कर रहा है कि नहीं भैया हम नहीं टिकेंगे 23,600 पर, तो फिर आप ये समझिएगा कि अब वाकई में कोई बड़ी गिरावट आ गई है निफ्टी के अंदर। जब तक ये टिके हुए हैं, ये दो चीज़ें टिकी हुई हैं, तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो गिरावट आई थी आसानी से जो है ना डाइजेस्ट भी हो सकती है मार्केट के अंदर। बट यहाँ पर आप ये समझिए कि निकेई के अंदर जो 13% का गोता लगा ना, ये आसान बात नहीं। निकेई 3-4 दिनों में 24% के अराउंड गिर चुका है। समझ रहे हैं, 24% के अराउंड गिर चुका है। एशियन मार्केट में आता है, उसका रब ऑफ इफेक्ट देखेगा। अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो दुनिया का शायद दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा मार्केट जापान का मार्केट है। और अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आप बचकर निकल जाएं। एंड हमारे मार्केट में बबल बना हुआ है, इस बात को आपको समझना है। आप मिड कैप में देखें, स्मॉल कैप में देखें, अर्निंग बहुत है। पैसे हाथ में रखिए। मैं एक लंबे टाइम से बोल रहा हूँ, ये बजट के बाद ही मैंने आपसे बोला था कि पैसे अपना जो है ना वो वसूलना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ पैसा अपने हाथ में रखिएगा। क्योंकि मार्केट अगर आप देखें, ग्लोबली मार्केट कुछ ना कुछ संकट लग रहा था, कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है ना बातें सुनने को मिल जाती थी और उस पर ध्यान ही नहीं देता था मार्केट। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो जब तक 23,600 23,850 है, डरने की अभी कोई बात नहीं है। लेकिन जब ये टूटेगा तब आप कहिएगा कि अब हम चलते हैं, ठीक है, टाटा बाय बाय, हायर साइड हमने बाय बोल दिया। एंड हाँ, पीएसयू स्टॉक में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रेड करना हो करिए, क्योंकि डोमेस्टिक यहाँ पर प्ले आता है। बट पीएसयू स्टॉक्स में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे डिफेंस का हो या कोई भी हो। कंपनियां अच्छी हैं, देश की कंपनियां हैं, बट स्टॉक्स वो हेल्दी स्टॉक्स नहीं रहे, ये अंतर आता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। सपोर्ट अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा, लेकिन अगर ये टूट गए ना तो बहुत बुरा होगा। एंड ये अब सपोर्ट आप ढूंढिए, सपोर्ट से थोड़ा सा ट्रेंड बनेगा हायर साइड का, लेकिन वो छोटा सा ट्रेंड हो सकता है। आज अमेरिकन मार्केट डिसाइड करेगा कि कल इंडियन मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में होना क्या है। जहाँ 13% निकेई गिरा है ना, 52 वीक लो के अराउंड आ चुका है। कोई बड़ी बात नहीं कि कल भी गैप डाउन के साथ हो जाए। एंड आज अमेरिकन मार्केट का तो वैसे भी आज आप कह सकते हैं कि टेस्टिंग है, क्या होगा क्या नहीं होगा आज तो पता चलेगा। बहुत हंगामा तो होना ही है। तो थोड़ा सा दूर बैठिए, जो हल्का फुल्का यहाँ पर जो है ना एक नजरिया रखते हैं, बट जो रिस्क लेते हैं वो थोड़ा सा 23,850 23,600 की तरफ ध्यान दीजिए। तो कुछ भी करने से पहले स्टडी करना ना भूलें एंड राय जरूर लें अपने ब्रोकर एंड एडवाइजर्स की। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।